आज जो नया चैप्टर हम लोगों को डिस्कस करना है उसको डेडलॉक के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कंसेप्ट को लेकर दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि डेडलॉक जैसी कोई चीज़ होती है उसको हैंडल करना चाहिए, और एक मत कहता है कि ठीक है, डेडलॉक जैसी चीज़ होती है लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको हैंडल करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? डेडलॉक प्रॉब्लम को जानना है, सिस्टम मॉडल क्या होगा, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक एवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक्स विच प्रिवेंट्स sets of concurrent processes from completing their task, to present a number of different methods for preventing or avoiding deadlocks in a computer system. किसी भी प्रोसेस को अगर हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उस प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उन सारे रिसोर्सेस को हमें प्रोवाइड करना होगा। मसलन अगर कोई एक प्रोसेस है जो डिमांड कर रहा है कि उसको एक प्रिंटर चाहिए, तो जब तक आप उसको प्रिंटर नहीं दोगे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। यानी प्रोसेस की जो डिमांड है, जिन रिसोर्सेस की डिमांड की जा रही है, उन रिसोर्सेस को जब तक हम प्रोसेस को अवेलेबल नहीं कराएंगे तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। चलिए अब अगर हम बात करें रिसोर्सेस को लॉक करने की, तो रिसोर्सेस की लॉकिंग दो तरीके से होती है। एक को बोलते हैं रीड ओनली मोड लॉक और एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव मोड लॉक। जो रीड ओनली मोड लॉक होता है वो बेसिकली शेयरेबल होता है, वहाँ पे शेयरिंग होती है, और शेयरिंग के होने की वजह से हम लोग डेडलॉक में ऐसे रिसोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी जहाँ पर भी शेयरिंग रीड ओनली मोड में होगी वहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक तब होगा जब रिसोर्सेस को लॉक करने की रिक्वायरमेंट होगी एक्सक्लूसिव मोड में। देखिए डेडलॉक प्रॉब्लम क्या है? अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set. कोई एक प्रोसेसेस का सेट देखा जाए, उसमें मान लीजिए 3 प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस ऐसे रिसोर्सेस की डिमांड कर रहा है जो प्रोसेस ऑलरेडी किसी दूसरे जो रिसोर्स ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जा चुका है। एक सेट ऑफ प्रोसेसेस को कंसीडर करिए और वहाँ ये एज्यूम करिए कि हर प्रोसेस ऐसे रिसोर्सेस की डिमांड कर रहा है जो रिसोर्सेस ऑलरेडी किसी प्रोसेस को असाइन किए जा चुके हैं, और सेट में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो यही काम कर रहे हैं। वो ऐसे रिसोर्सेस की डिमांड कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जा चुका है, और जो प्रोसेस होल्ड किया है वो उन रिसोर्सेस को रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, उनको रिलीज नहीं कर रहा है। मसलन एक सिस्टम में 2 डिस्क ड्राइव हैं, P1 एंड P2 ईच होल्ड 1 डिस्क ड्राइव एंड ईच नीड्स अनदर 1। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पे एक सर्कुलर वेट जैसी कंडीशन आ गई। जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, और हम दोनों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन दोनों रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलर वेट, और ये कंडीशन जो है इसी को बोलते हैं डेडलॉक। अब जरा देखिए
मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बरसात का दिन है, ईंटे का एक छोटा सा पुल बना दिया गया है जिसको एक आदमी एक टाइम पर यूज कर सकता है। अगर वो पुल बिजी हो जाए, इंगेज हो जाए इनफाइनाइट टाइम तक, तो डेडलॉक हो जाएगा। जब भी कभी ट्रैफिक जाम होता है ना, तो होता क्या है, सबको जाम से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए और हर आदमी रास्ते पे जो भी प्लेसेस हैं उनको वो ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। कोई अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता, सबको आगे बढ़ना है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक। देखिए इस फिगर को और डेली लाइफ से इसको रिलेट करिए। तो जो डेडलॉक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिनेरियो वेयर ट्रैफिक जाम एग्जिस्ट। सिस्टम मॉडल की बात करते हैं। रिसोर्सेस जो है एम रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और भी रिसोर्सेज हैं जैसे सीपीयू साइकिल, मेमोरी स्पेस, आईओ डिवाइसेस। हर रिसोर्स के कुछ इंस्टेंसेस होंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्ट है। अब मैं बोलूँगा कि वी हैव ओनली वन इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर। अगर मेरे कंप्यूटर से दो प्रिंटर कनेक्टेड हैं तो मैं बोलूँगा कि देयर आर टू इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रिंटर। ठीक है, तो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कॉपीज की बात हो रही है। और अगर हमको मतलब प्रोसेस को किसी रिसोर्स को यूज करना है, तो पहले हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ रिसोर्स इज अवेलेबल, हमको रिसोर्स को यूज करने की परमिशन मिलेगी। और जब हम यूज कर लेंगे तो उस रिसोर्स को रिलीज कर देंगे। अब जरा सोचिए कि जब हम लोग फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम करते हैं या कोई एक प्रोग्राम लिख रहा है जिसमें हमने किसी फाइल को ओपन किया है और उससे कुछ डेटा को रीड कर रहा है, लेकिन गलती से हम लोगों ने फाइल को क्लोज नहीं किया। प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फाइल ओपन हो जाएगा बट फाइल क्लोज नहीं होगा और प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाएगा कि ये जो फाइल है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय सम अदर प्रोसेस। और अगर किसी टाइम पे उसी फाइल को रीड करने की, एक्सेस करने की ज़रूरत किसी और प्रोसेस को पड़े, तो उस फाइल को अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो फाइल अभी भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो तीन टाइप की चीज़ें होंगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको परमिशन मिलेगी यूज़ करने की, यूज़ करेंगे और उसको रिलीज़ कर देंगे। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक ये माना जाएगा कि इट इज़ स्टिल इन यूज़। डेडलॉक का कैरेक्टराइजेशन, डेडलॉक कैन अराइज इफ फोर कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ चार कंडीशन की बात हो रही है और ये चार कंडीशन जब एक साथ होंगे तब और केवल तब डेडलॉक हो सकता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कहा कि मैं हूं और आप हैं, राम है और श्याम है। राम और श्याम के पास एक एक रिसोर्स है और राम और श्याम को ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं और कोई भी अपने रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो सर्कुलर वेट दिखा और हम बोलेंगे कि इट इज़ डेडलॉक। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तैयार हो जाए, कि नहीं चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने रिसोर्स को जो मैंने होल्ड किया है मैं छोड़ रहा हूँ,
तो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को वो रिसोर्स मिल जाएगा, दूसरा व्यक्ति अपना काम कर लेगा। जब काम हो जाएगा तो वो दोनों रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। जो पहला व्यक्ति था जिसने रिसोर्स को रिलीज किया था वो अपना काम कर ले जाएगा। तो सर्कुलर वेट होना डेडलॉक की गारंटी नहीं है जब तक कि ये 4 कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट आउट ना हो। पहला कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिव लॉक। रीड ओनली मोड में अगर लॉकिंग है, भूल जाइए कि कभी डेडलॉक होगा। होल्ड एंड वेट, ए प्रोसेस holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by another process। राम और श्याम का एग्जाम्पल, राम और श्याम दोनों के पास एक एक रिसोर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं और दोनों को उन रिसोर्सेज की जरूरत है जो एक दूसरे के पास हैं। होल्ड एंड वेट, हमने पकड़ा भी है और मैं इंतजार भी कर रहा हूँ। ट्रैफिक जाम, हम हटेंगे भी नहीं और हमको आगे बढ़ने का रास्ता भी चाहिए। नो प्रिम्पशन, no preemption, a resource can release only voluntarily by by the process holding it after that process has completed its task। no preemption यानी हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा काम हो नहीं जाएगा। कोई प्रिम्पशन करने के लिए तैयार नहीं है। और सर्कुलर वेट, यानी डेडलॉक होने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट का होना एकदम से जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। जब भी हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करेंगे, हमारे पास प्रोसेसेस होंगे और हमारे पास रिसोर्सेस होंगे और हम लोग लगाएंगे एज मतलब एरो। एक एज होगी रिक्वेस्ट एज और एक होगी असाइनमेंट एज। रिक्वेस्ट एज जो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होगी, रिक्वेस्टिंग एज, और असाइनमेंट एज रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगी। मसलन प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर्किल से, रिसोर्स को रेक्टेंगल से। अब जरा देखिए जो दूसरा फिगर है, प्रोसेस के नीचे रेक्टेंगल में 4 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि ये चारों के चारों रिसोर्सेस सिंगल टाइप के हैं। एक टाइप का रिसोर्स है जिसकी 4 कॉपी पड़ी हुई है। अब कोई एक प्रोसेस पी आई है जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, रिसोर्स आरजी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एरो जा रहा है। एरो कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स। इट इज रिक्वेस्टिंग, मीन्स प्रोसेस पी आई इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स ऑफ आर जे टाइप। होल्डिंग का क्या मतलब है, एरो उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा, अब एरो जो है रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा। सबसे नीचे वाला डायग्राम को देखिए। सबसे नीचे वाला डायग्राम में क्लियरली ये बताया जा रहा है कि प्रोसेस पी आई इज होल्डिंग ए रिसोर्स ऑफ आर जे टाइप। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। तो वी हैव 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3। R1 और R3 के कितने इंस्टेंस हैं, तो सिंगल है, एक सिंगल डॉट दिख रहा है। और यहाँ देखिए तो यहाँ जो रिसोर्स RJ है उसके कितने डॉट दिख रहे हैं, तो 4 डॉट दिख रहे हैं। यानी RJ के 4 इंस्टेंस हैं, यहाँ R1 और R3 के सिंगल सिंगल इंस्टेंस है। लेकिन R2 के कितने भाई साहब, तो R2 के 2 इंस्टेंस हैं और R4 के 3 इंस्टेंस है। अब जरा देखिए R1 असाइन हुआ है P2 को, R1 असाइन हुआ है P2 को, R2 असाइन हुआ है P1 को, R2 असाइन हुआ है P2 को। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, R1 के लिए, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, R3 के लिए। ठीक है, प्रोसेस से एरो जा रहा है रिसोर्स की तरफ, मीन्स रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और रिसोर्स से एरो आ रहा है प्रोसेस की तरफ।
मतलब असाइनमेंट, हमने प्रोसेस को वो पर्टिकुलर रिसोर्स दे दिया है। अब जरा देखिए, ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ डेडलॉक है। डेडलॉक है मतलब एक सर्कुलर वेट जैसी कंडीशन है। देखिए P1 P2 और P2 को केवल कंसीडर कर लीजिए तो भी सर्कुलर वेट है, P2 और P3 को कंसीडर कर लीजिए तो भी सर्कुलर वेट है। ठीक है, तो सर्कुलर वेट है, चारों कंडीशन मीट आउट हो रही है तो डेडलॉक होगा। लेकिन केवल सर्कुलर वेट है तो हम ये बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जरा देखिए यहाँ पे ए ग्राफ विद ए साइकिल बट नो डेडलॉक। ठीक है, यहाँ साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि R1 दिया गया है P2 को। ठीक है, अब अगर P2 जो है R1 को छोड़ दे तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम लोग P3 को एग्जीक्यूट करा लेंगे और फिर P2 को एग्जीक्यूट करा लेंगे। P4 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई झगड़ा ही नहीं है। या आप P2 को रोक दीजिए एग्जीक्यूट होने से, या फिर P4 को रोक दीजिए तो भी साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। इफ अ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, अगर किसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल नहीं है तो एकदम से श्योर हो जाइए कि डेडलॉक नहीं है। और किसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल दिख रही है, इट मीन्स डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, साइकिल होगी तो डेडलॉक होने के चांसेस हैं बट गारंटी नहीं है। अब देखिए मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो डेडलॉक के हैंडलिंग के लिए क्या क्या बताया जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। किसी तरीके से इस बात को इंश्योर करा दीजिए कि भाई साहब डेडलॉक नहीं होगा। दूसरा, अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। चलिए कोई बात नहीं, हमारा सिस्टम डेडलॉक में चला भी गया है तो हमको डेडलॉक से बाहर निकलने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे रिकवर होना है, तो भी डेडलॉक की हैंडलिंग हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक्स नेवर अकर इन द सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स। लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बड़ा विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा सीरियस है, कुछ लोग कहते हैं हाँ चलो मान लेते हैं सीरियस है, तो लेकिन हम कोई मैकेनिज्म नहीं देंगे। दूसरा कहता है कि नहीं भाई सीरियस है लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन भी देंगे। अच्छा आप ज़रा बताओ कि आप लोग जब सिस्टम पे काम करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है। तो जब सिस्टम हैंग होता है तो सिस्टम का हैंग होना इज़ अ टाइप ऑफ डेडलॉक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम फिर क्या करते हैं? तो या तो हम लोग वेट करें कि ये अपने आप ही रिकवर हो जाए, और नहीं तो फिर हम लोगों के पास सीधा सा तरीका है कि मशीन को रीस्टार्ट कर देते हैं, सारे प्रोसेस स्किल हो गए, वापस हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। आगे हम लोग एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम, ऑस्ट्रिच अप्रोच। ऑस्ट्रिच अप्रोच क्या कहता है? अरे कुछ नहीं, हम इग्नोर कर दो कि डेडलॉक है, इग्नोरेंस कि डेडलॉक है, और ये भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करने का सीन है? तो रिस्ट्रेन द वे रिक्वेस्ट कैन बी मेड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, not required for shareable resources, must hold for non shareable resources। ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। होल्ड एंड वेट, must guarantee that whenever a process requests a resource it does not hold any other resource।
हम एक रिसोर्स को ऑक्युपाई करके और दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट न करें तो भी डेडलॉक से हम लोग बच सकते हैं। रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट and be allocated all its resources before it begins execution, or allow process to request resources only when the process has none. स्टारवेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आगे हम लोग इन चीज़ों को न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। नो प्रिम्पशन, if a process that is holding some resources requests another resource that cannot be immediately allocated to it, then all the resources currently being held are released. कोई प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज को ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है और ऐसे रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है जो उसको तुरंत उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। एक काम ये है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे सारे रिसोर्सेज को वापस ले लीजिए ताकि डेडलॉक जैसी कोई कंडीशन ना अकर हो पाए। प्रिम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग। Process will be restarted only when it can regain its old resource as well as the new one that is requesting. Circular wait, impose a total ordering of all resource types and require that each process request resources in an increasing order of enumeration. देखिए इस स्लाइड में और इस स्लाइड में जितनी भी बातें की जा रही हैं या जितनी भी बातें की जा सकती हैं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट, इनमें से कम एक कंडीशन को हम लोग होने से रोक दें। अगर हम लोगों ने किसी एक कंडीशन को होने से रोक दिया तो डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि डेडलॉक होने के लिए इन चारों कंडीशन का एक साथ घटित होना, इन चारों चीज़ों का एक साथ घटित होना बेहद ज़रूरी है। और किसी तरीके से हम लोगों ने अगर इनमें से किसी एक को भी नहीं होने दिया, ठीक है, नहीं होने दिया तो क्या होगा, कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक अवॉइडेंस, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन की स्टेट में तब लाइए जब उस प्रोसेस के सारे रिक्वेस्ट को पूरा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि शादी विवाह का मौसम है, 200 लोगों के लिए भोजन पका है और आ गए 400 लोग, तो आपने तो पूरा व्यवस्था किया था कि हर व्यक्ति को जो है 10 तरीके का भोजन मिलेगा। आपने इंश्योर किया था कि हर व्यक्ति को 10 तरीके का हम डिश देंगे, डिशेज मिलेंगी 10 तरीके की, लेकिन 200 की जगह आ गए 400। अब क्या होगा, अब दूसरे के हिस्से का डिशेज जो है दूसरे को मिल जाएगा। यानी हम किसी प्रोसेस को तभी एग्जीक्यूशन की स्टेट में लाएं जब उस प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज हम फुलफिल करने की कंडीशन में हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ डेडलॉक। आगे आइए, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या बोलता है। डेडलॉक अवॉइडेंस ये बोलता है कि रिक्वायर्स दैट द सिस्टम हैड सम एडिशनल प्रायरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब देखिए, सिस्टम को कुछ पहले से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? The simplest and most useful model requires that each process declare the maximum number of resources
of each type that it may need. हर प्रोसेस को पहले से बताना पड़ेगा कि भाई साहब हमको क्या क्या चाहिए कंप्लीट होने के लिए। ऐसा न हो कि हम जो है आ गए एग्जीक्यूशन की स्टेट में, उसके बाद हमारी डिमांड लिस्ट बढ़ती जा रही है। अमूमन मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि सड़क पे जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं या कभी कॉलोनी में आके लोग बोलते हैं, मांगते हैं पैसे, तो उनको मैंने उनकी मदद कर दी, पैसे दे दिए और उन्होंने अपनी बात बोली और मैंने तुरंत पैसे दे दिए, चलो ठीक है यार। अब उनको लगता है कि इट इज़ सॉफ्ट कॉर्नर, अब हम अपनी डिमांड लिस्ट बढ़ाएंगे। अब हमको खाना भी चाहिए, चलो भाई खाना भी खा लो। हमको कपड़े भी दे दीजिए, चलो भाई कपड़े भी ले लो। अब उनकी डिमांड ग्रो हो रही है। अब हो सकता है वो ये भी कह दें कि भाई हमको रहना है, आज हम आपके घर रुकना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन की स्टेट में आ जाए, उसके बाद जो है वो अपनी डिमांड लिस्ट बढ़ा ले इतनी कि उतना सामर्थ्य नहीं है आपके पास पूरा करने का। तो क्या होगा? ये तो गलत तरीका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हर प्रोसेस जो है पहले से बता दे कि भाई कितना प्रोसेस चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए, पहले बता दीजिए। जब हमारे पास होगा तब हम आपको एग्जीक्यूशन की स्टेट में लाएंगे, नहीं होगा तो आप रहिए स्टारवेशन की स्टेट में। दूसरा अप्रोच क्या है? द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन्स द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना लिया जाए, अब बार बार उसके ऊपर नज़र रखी जाए कि अरे कहीं सर्कुलर वेट तो नहीं हो जाएगा अगर हम इसको ये रिसोर्स दे देंगे तो। और अगर ऐसा होता है कि भाई हम सर्कुलर वेट हो सकता है तो रिसोर्स एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ अवेलेबल and allocated resources and maximum demand of the process। ठीक है, तो अब एक बार आपने कह दिया कि आपको जो है R1 टाइप के 5 रिसोर्स चाहिए, वंस यू हैव डिक्लेयर्ड इट, और अब बोल रहे नहीं हमको 5 नहीं 7 चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो अवॉइडेंस का ये तरीका है। सेफ स्टेट में क्या कहा गया? सेफ स्टेट में ये कहा गया कि सर्कुलर वेट तो है, तो सर्कुलर वेट का होना इट मीन्स कि डेडलॉक होगा ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शुरुआत में जो है हम लोगों ने 2 ग्राफ देखे थे, दोनों जगहों पे सर्कुलर वेट था, बट एक जगह पे डेडलॉक था और एक जगह पे डेडलॉक नहीं था। तो अगर सर्कुलर वेट है और डेडलॉक की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो स्टेट जो है वो सेफ स्टेट है। बेसिक फैक्ट्स: if a system is in safe state, no deadlock, doesn't matter सर्कुलर वेट है, सिस्टम सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक कभी नहीं होगा। इफ a system is in unsafe state, पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक होगा। अवॉइडेंस टू इंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर एंटर एन अनसेफ स्टेट। मेरे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस बात की गारंटी दे कि किसी भी हालत में हम लोग अनसेफ स्टेट में नहीं जा पाएंगे। अब ये ग्राफ जरा देखिए, अनसेफ स्टेट में है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, सेफ स्टेट में है सर्कुलर वेट दिख रहा है, भूल जाइए कि डेडलॉक होगा। बेसिकली होता क्या है कि हम किसी प्रोसेस को अभी आगे हम लोग देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम लोग आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर देते हैं, और आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज करने से क्या होता है कि हम लोग सर्कुलर वेट जैसी कंडीशन से बच जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को अवॉइडेंस एल्गोरिथम के बारे में जानना है, और जिस बैंकर्स एल्गोरिथम का मैं जिक्र कर रहा था वो बैंकर्स एल्गोरिथम यही है। सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप अगर हर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
और अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो बैंकर्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कई बार गेट में ये चीज़ पूछ दिया गया है कि बैंकर्स एल्गोरिदम इज एप्लीकेबल व्हेन वी हैव सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप, ट्रू और फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंसेस होंगे, और अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो वी विल यूज बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम की। ठीक है।